कन्या राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, दिल के अजीजों, कैसा रहने वाला है आपका नवंबर का महीना? क्योंकि सभी ग्रहों का लगभग राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसमें 5 ग्रह लगभग अपनी राशि को बदल रहे हैं। इस महीने में 4 ऐसे सोर्स उत्पन्न होने वाले हैं जहां से आपको धन का लाभ मिलने वाला है, विशेष लाभ, मोटा लाभ। इसलिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए कि कौन कौन से वो सोर्स हैं, ताकि आपको पता लग सके। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को ही आरंभ करें। बोर्ड पर में लिख देता हूं मैं आपकी सहूलियत के लिए कन्या राशि, ठीक है। चर्चा है ये नवंबर 2025 की। इस चर्चा को सही तरीके से स्थापित करने के लिए हमें तैयार करनी होगी गोचर कुंडली कन्या राशि की। कन्या राशि वालों की गोचर कुंडली तैयार करने से फायदा मेरा तो नहीं है, लेकिन आपका है। जो भी बातें आपको पता लगेंगी गोचर की, वो ऑथेंटिक तौर पर में आपको पता लग जाएगी और आप समझ पाओगे। ये देखो, गोचर कुंडली तैयार हो गई, लेकिन किस राशि की है अभी ये नहीं पता चला है। तो कन्या राशि की गोचर कुंडली तैयार करने के लिए कन्या लग्न की तैयार करनी होगी। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5, ये कन्या लग्न की गोचर कुंडली तैयार हो चुकी है। कन्या राशि की इसे बनाने के लिए कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में हमें लिखना होगा चंद्र। अब ये कन्या राशि की कुंडली देवी और सज्जनों बन चुकी है। आपको समझना है नवंबर 2025 की कहानी को, कि नवंबर महीना आपके लिए आखिर कैसा रहने वाला है, आप ये समझना चाहते हो। आइए समझाता हूं मैं आपको। चर्चा ग्रहराज सूर्य से शुरू करता हूं। 16 नवंबर से पहले सूर्य देव तुला राशि में यहां पर में है। तुला राशि में अर्थात द्वितीय भाव में आपके कुंडली के सूर्य देव है, जो 16 नवंबर तक है। जिसके कारण से क्या होगा, दूसरा भाव आपके परिवार का, धन का और वाणी का भाव होता है। 16 नवंबर तक यहां पर में होना अर्थात पहले आधे महीने में आत्मविश्वास से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी आपकी। बोलचाल, ऑफिस में प्रस्तुतियां, पैसा और बिल लेन देन से जुड़ी बातें सुचारू रूप से चलेगी। पारिवारिक खर्च, आय में संतुलन, ये सब बना रहेगा। यानी कि खर्चा और आमदनी दोनों मिला जुलाकर बराबर ही चलने वाला है 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद सूर्य देव आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, आपके कुंडली के तीसरे भाव में। यहां पर कुंडली के तीसरे भाव वृश्चिक राशि में सूर्य देव का आना, यानी कि आपका फोकस कम्युनिकेशन, छोटे यात्रा, बिक्री प्रस्ताव और स्वयं की पहल पर में ज्यादा जाएगा। स्वरूप में अधिक सक्रियता और जोखिम लेने का झुकाव भी संभव है। कैरियर और धन की बात करूं तो वेतन अथवा फिक्स्ड इनकम में स्थिरता आएगी। 16 नवंबर के बाद कमीशन, बोनस या छोटे प्रोजेक्ट से आय के अवसर आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य की बात करूं तो मुख, सांस, कान से संबंधित सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये सब सूर्य के कंट्रोल में यहां पर में है। व्यायाम और नींद पर में ध्यान देंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आत्म प्रदर्शन की इच्छा आपके अंदर बढ़ेगी। बोलने और लेखन में प्रभाव जो है सो दिखाई देगा। बात सूर्य के बाद मंगल की करूं तो मंगल देवता पूरे महीने कुंडली के तीसरे भाव और अपनी ही राशि वृश्चिक में रहेंगे, जिसका प्रभाव ये होगा कि तीसरा भाव साहस, संपर्क, छोटी यात्रा, भाई बंधु और कंपटीशन का भी बहुत हद तक होता है। आपकी ऊर्जा और मजबूत हो जाएगी।
पहले से ज्यादा तेजी दिखेगी, पहले से ज्यादा आप पहल दिखाएंगे, स्पेशली संचार में, फोन कॉल में, मेल में, शॉर्ट ट्रिप्स में, इन सब में ज्यादा आपका लगाव होगा। प्रतियोगिता, मुकाबला और दम दिखाने के अवसर भी आएंगे। भाइयों, सहकर्मियों के साथ गतिशीलता या कभी कभी ताना तानी भी जो है हो सकती है, पर जीत की संभावना भी बढ़ी हुई रहेगी। बिक्री, मार्केटिंग, डील क्लोज करने की इच्छा, फील्ड वर्क या कंसल्टिंग से आमदनी में खूब वृद्धि होगी। इस समय में जो लोग फ्रीलांसिंग में काम करते हैं उन लोगों को भी कुछ नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करूं तो हाथ, पैर, सर में चोट, छाल का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तेज गतिविधियों में सुरक्षा अपनाएं, ज्यादा बेहतर रहेगा। बुध की बात करूं तो बुध भी 23 नवंबर से पहले यहां पर में कुंडली के द्वितीय भाव और तुला राशि में है, जिसका परिणाम ये होगा देवी और सज्जनों के इस समय में पैसा और बोलचाल, क्या पैसा और बोलचाल 23 नवंबर से पहले इसी का खेल होगा। नवंबर के पहले भाग में आपकी सोच और निर्णय धन से जुड़ी हुई बातों पर ज्यादा केंद्रित होंगे। बजट, कैरियर, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना, ये सब ज्यादा ध्यान में रहेगा। 23 नवंबर के बाद जब बुध देवता आ जाएंगे वृश्चिक राशि में यहाँ पर में देवी और सज्जनों, तो क्या होगा, तब आपका बोलना, नेगोशिएशन स्किल और छोटे व्यवसायिक संचार ज्यादा फलदायी साबित हो। लेखन, संचार, ब्रॉडकास्टिंग, अकाउंटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, बिक्री संबंधित रोजगार से आय, ये सब मिलेंगे। निवेश और ऋण से जुड़ी बातों का समाधान जो है सो इस समय में संभव हो पाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि बुध आपका स्वामी है इसलिए इसका स्थान आपकी सक्रियता और रोजमर्रा के निर्णयों पर में बड़ा असर डालेगा। ध्यान रहे कि 23 नवंबर के बाद व्यवहार में तेजी और बेहतर व्यवस्थिता बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करूंगा शुक्र की। शुक्र देवता जो है सो 26 नवंबर से पहले यहां पर में कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है तुला राशि में, जिसका है कि 26 नवंबर से पहले द्वितीय भाव में शुक्र का होना यानी कि संपत्ति अथवा मनोरंजन डोमेन में स्थिरता आएगी। इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धन, स्वाद, पारिवारिक सुख सुविधाओं पर में खर्च, लाभ दोनों दिखेंगे। कला, सौंदर्य, खान पान, रियल एस्टेट संबंधित आय, ये सब बेहतर होती हुई चली जाएगी। 26 के बाद रिश्तों में संवाद का महत्व बढ़ेगा। सौम्य तरीका काम आएगा, क्योंकि 26 के बाद शुक्र देवता आ जाएंगे कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर में वृश्चिक राशि में। कॉमर्शियल पार्टनरशिप में खूब प्रेम बना हुआ रहेगा। कैरियर और धन की बात करूं तो कला, फैशन, डिजाइन, सौंदर्य, क्लाइंट फ्रेंडली सर्विसेज से आपकी आमदनी होगी। रॉयल्टी अथवा कमीशन की संभावना भी जो है सो बनेगी। रिश्ते की बात करूं तो परिवार और साथी के साथ सामंजस्य रहेगा, पर खर्च वृद्धि भी संभव है। बुद्धिमता से खर्च करेंगे आप। बृहस्पति की अगर बात करूं मैं तो बृहस्पति कर्क राशि में है देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में है। इनको कहा गया है बृहस्पति को देव गुरु। कुंडली के एकादश भाव में, जिसके कारण से क्या होगा कि 11वां भाव आय का, लाभ का और मित्र का होता है। यह बेहद अनुकूल है। यह स्थिति बहुत सकारात्मक रहेगी। मित्रों, नेटवर्क, बड़े वरिष्ठों और सरोकार वाले लोगों से आपको लाभ संभव है। लंबे समय के लाभ, निवेश वृद्धि और आकांक्षाओं की पूर्ति से भी आपको मदद मिलेगी। धार्मिक शिक्षा और परामर्श, विदेश से जुड़े अवसर या बड़े क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। सामाजिक संपर्कों से आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना मैं देख पा रहा हूं। कैरियर और धन की बात करूं तो शेयर, लॉन्ग टर्म निवेश, नेटवर्किंग से मिलने वाले प्रोजेक्ट, बड़े क्लाइंट्स, एडवाइजरी रोल, वृद्ध अथवा अनुभवी व्यक्तियों से आर्थिक सहायता भी मिलने के योग बनाएंगे, क्योंकि एकादश भाव में है।
सकारात्मकता की वजह है कि बृहस्पति का लाभ भाव में होना कन्या राशि के लिए लाभप्रद संकेत देता है। यह महीने का सबसे अच्छा सकारात्मक कारक है। बात करूंगा शनि की। शनिदेव मीन राशि में है, आपके कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि का मीन राशि में होना देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि साझेदारी, वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनर ये सब अच्छे रहेंगे। प्रमुख प्रभाव की बात करूं तो साझेदारी और व्यवसाय में स्थिरता और जिम्मेदारी बढ़ेगी। कुछ मामलों में देरी और ठहराव दिख सकता है और परिणाम टिकाऊ। वैवाहिक जीवन में गंभीरता और व्यवहारिक दृष्टिकोण आएगा। जहां पर में काम की आवश्यकता थी वहां सुधार होगा, पर प्रेम रिश्तों में ठंडक भी महसूस हो सकती है। कैरियर और धन की अगर बात करूं तो भागीदारी या क्लाइंट बेस्ड बिजनेस में धीमी पर भरोसेमंद आय आने की संभावना है। लंबे अनुबंध, कानूनी करार से आय सुनिश्चित होगी, पर प्रक्रिया धीमी रहेगी। सावधानी की बात करूं तो किसी पार्टनरशिप में किसी पार्टनर से साझेदार के साथ लेन देन में अनुबंध पर में सावधानी बरतें। कागजात मजबूत रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। बात करूंगा राहु की। राहु कुंभ राशि में कुंडली के छठे भाव में। राहु का कुंभ राशि में कुंडली के छठे भाव में होना क्या करेगा? रोजमर्रा के काम, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य, ऋण, कर्ज और विरोधियों का क्षेत्र है ये, जिसके कारण से राहु के छठे भाव में आने पर में आप अप्रत्याशित तरीके से प्रतिस्पर्धा और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। सिक्स्थ हाउस में राहु संघर्षों को उलट फेर कर लाभ दे सकता है आपको। छोटे मुकदमे, बीमा क्लेम, कानूनी विवाद या देनदारियों में सफलता मिलने की भी संभावना है, लेकिन इसे पकड़ी हुई रणनीति के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। कैरियर धन की बात करूं तो कानूनी निपटान, बीमा और प्रतिस्पर्धात्मक कंपटीशन से भरा हुआ जो भर्ती है या जैसे कि हेल्थ, सर्विसिंग, रिपेयर, कलेक्शन, इन सब से जो आय की है वो आपकी आमदनी बढ़ सकती है। इससे पैसा ज्यादा आ सकता है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ रूटीन में अनियमित अगर आप रहेंगे तो परेशानी हो सकती है, पर उसे आप पार भी कर सकते हैं। केतु जो है कुंडली के द्वादश भाव में है, यहाँ पर में सिंह राशि में। सिंह राशि में केतु के होने के कारण क्या होगा देवी और सज्जनों? केतु के द्वादश भाव में होने से खर्चों और अलगाव पर रुझान रहेगा, परंतु आध्यात्मिक अथवा मानसिक राहत या विदेश या ऑनलाइन कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। अनावश्यक अथवा छिपे कार्य पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कुछ खर्च मानसिक शांति के लिए हो सकते हैं, जैसे कि यात्रा या उपचार। ये केतु का कुछ इस प्रकार की स्थिति है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 4 सोर्स जहां से आपको धन का लाभ होना ही होना है। तो सबसे पहला जो है आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के कारण कुंडली के एकादश भाव में है। तो जो भी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ मिलने के योग देगा देवगुरु बृहस्पति। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को, नेटवर्किंग से जुड़े हुए लोगों को देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा जो है सो फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। देवी और सज्जनों, दूसरा जो है तो शनिदेव का है, सप्तम भाव में है, जिसका पार्टनरशिप में काम है, जिसका धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाला काम है, उनको वहां से लोहे का काम है, जिसका काम जो है मान लो आपके घर बनाने वाले किसी भी बिल्डिंग मटेरियल वगैरह का है, इन सब वालों को बहुत अच्छा लाभ देंगे शनिदेव। और तीसरा जिसका विदेशी या ऑनलाइन बिजनेस है, जो ऑनलाइन से जुड़ा हुआ, उसको ये राहु देवता बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे। और चौथा जो है सो जिसका मंगल देवता तीसरे भाव में है यहाँ पर में, तो ये सुख से संबंधित मंगल और शुक्र दोनों वृद्धि देंगे। जमीन, मकान, गाड़ी, रियल एस्टेट, लग्जरी से संबंधित जिसका काम है उसको बहुत अच्छा लाभ जो है इस बीच में मिलने वाला है। देखिए सज्जनों, यही थी कन्या राशि वालों की कहानी जो नवंबर 2025 की हमने आपको बताई। आप में से जो भी लोग पर्सनली मिलकर के जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं वो दिल्ली में आकर के मुझसे मिल सकते हैं। दिल्ली या दिल्ली के आसपास के शहर में आपको तो अपने यहाँ भी मुझे बुला सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन व्हाट्सएप के जरिए आप प्राप्त कर सकते हो, जो सामने नंबर है। ध्यान रहे ये फ्री सर्विस नहीं है, ये सारे सर्विस पेड है। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,